Hello, everybody. I hope you're doing really good. First of all, I would like to tell you that I'm really glad by the kind of response that you've provided to me. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है that I'm excelling in my subscribers and I'm also excelling in the likes and the views. And thank you so much, guys, for doing it for me. Second is, अगर आपने इससे पहले की कोई वीडियोस नहीं देखे हैं तो I'd like to say कि आप प्लीज इससे पहले के इंट्रोडक्शन का वीडियो दैट हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसके बाद आ जाता है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय द एचआर। नेक्स्ट आ जाता है आपका द वीडियो ऑन बॉडी लैंग्वेज। तो प्लीज उन वीडियोस को गो थ्रू करें एंड आई मेक श्योर कि उन वीडियोस से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आ गई हूँ। तो ये नया टॉपिक है अबाउट अ गुड प्रेजेंटेशन। ओके, अब ये प्रेजेंटेशन क्या चीज होती है और प्रेजेंटेशन कितनी जरूरी होती है, प्रेजेंटेशन के लिए क्या टिप्स होने चाहिए, ये सब मैं आपसे यहाँ पर बात करने वाली हूँ। ठीक है, सो okay, let me get started with you. So what is a good presentation? ठीक है, प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होता है, हमने देखा है कि कभी कई प्रेजेंटेशन हमको बहुत अच्छी लगती है, कभी हमको प्रेजेंटेशन बहुत खराब लगती है। तो क्या चीजें हैं जो एक अच्छी और बुरी प्रेजेंटेशन के बीच में आती है? ठीक है, सबसे पहला I'd like to start this with a quote that says the success of your presentation will be judged not by the knowledge you sent but by what the listener receives. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह की प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और कितना इंटरेस्टेड इसमें लिसनर है। ये प्रेजेंटेशन आपके खुद के लिए नहीं है, ये जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ ये मेरे खुद के लिए नहीं है, ये सब बातें मैं जानती हूँ। तो ये जरूरी है कि मेरी प्रेजेंटेशन से आप कितना सीख रहे हैं, मेरी प्रेजेंटेशन से आपको कितना समझ में आ रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो आई मेक श्योर दैट आई यूज गुड वॉइस मॉड्यूलेशंस, गुड बॉडी लैंग्वेज। तो मैं बहुत सारी चीजों का ध्यान रखती हूँ और यही चीजें आपको भी ध्यान रखनी पड़ेंगी व्हेन यू टॉक अबाउट गुड प्रेजेंटेशन। Okay, so turning on to the next page, what is a presentation? तो भाई, a speech or a talk in which a new product, idea or a piece of work is shown and explained to the audience. आपको आपकी ऑडियंस को जब आपने एक नया प्रोडक्ट या नया आइडिया या नया पीस ऑफ वर्क जब आप शो करते हैं, उसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रेजेंटेशन जरूरी ही नहीं कि पावर पॉइंट पे बने, प्रेजेंटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ट्रेडिशनली अगर हम देखेंगे तो प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट कुछ और हुआ करता था। हम ट्रांसपेरेंट, जब मैं अपने कॉलेज में थी तो हम एक ट्रांसपेरेंट शीट से एक बॉक्स के ऊपर दैट थ्रू लाइट, वो फिजिक्स का कुछ तो भी एक उसका काम था, जिसमें हम एक बॉक्स के ऊपर उसको रखते थे और उससे सामने वाली वाइट वॉल पे वो शो होता था, जो हम शीट पे लिखते थे, ट्रांसपेरेंट शीट पे। ठीक, तो पहले इस तरीके से चलता था, अब थिंग्स हैव चेंज्ड और अब प्रेजेंटेशंस हम यूजुअली, जो हमें लगता है दैट इज, जैसे ही हम प्रेजेंटेशन का नाम सुनते हैं हम पावर पॉइंट की बात करते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है। प्रेजेंटेशन किसी भी चीज का हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर नॉर्मली भी कुछ आपको बात बता रही हूँ, कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, कोई नया आइडिया इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, ये सारी चीजें भी एक प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व होती हैं। ओके, सेकंड आ जाता है द ब्रेन डजंट पे अटेंशन टू द बोरिंग थिंग्स। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपका दिमाग जो है वो बोरिंग चीज पे ध्यान नहीं देगा। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट आ जाता है डिजाइनिंग अ प्रेजेंटेशन विदाउट एन ऑडियंस इन द माइंड इज लाइक राइटिंग अ लव लेटर एंड एड्रेसिंग इट टू whom so ever it may concern। जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, इस चीज का बहुत ज्यादा आप ध्यान रखेंगे कि किस तरह की ऑडियंस आपको सुन रही है। अगर मेरी ऑडियंस स्टूडेंट्स हैं तो मेरा एग्जाम्पल उन स्टूडेंट से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि वो एग्जाम्पल 1950s के किसी वॉर से रिलेटेड हो। आई एम प्रीटी श्योर कि उसमें सब इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। ठीक, ये हो जाता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ मेरा नेक्स्ट पॉइंट। तो भाई, मैं बार बार ये बात आपको बता चुकी हूँ कि जब भी मैं प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मैं पावर पॉइंट की बात कर रही हूँ। ठीक, PowerPoint is often used to create business presentations but can also be used for educational or informal purposes. The presentations are comprised of the slides which may contain text, images and other medias such as audio clips and movies. जब भी एक अच्छी प्रेजेंटेशन की शुरुआत करनी हो ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी कोट से शुरुआत करें, आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप से शुरुआत करें। अगर आपने बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा होगा बोलते हुए, यूजुअली
एक वीडियो क्लिप से शुरुआत करते हैं। वो वीडियो क्लिप जैसे व्हेन आई वाज टीचर इन स्कूल, तो वहां पर देयर वाज दिस वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेटर हु केम अप, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने कॉन्फिडेंस पे एक प्रेजेंटेशन दिया, और उन्होंने सबसे पहले, इफ यू रिमेम्बर, देयर वाज दिस मूवी कुंफू पांडा, उसमें से उन्होंने एक छोटा सा क्लिप दिखाने की कोशिश करी। सो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल क्लिप, और वो चीज कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इम्पैक्ट कर गई। तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन का सबसे अच्छा पॉइंट ये होता है कि वो आपके दिमाग पे एक अटेम्प्ट छोड़ जाए, वो आपके दिमाग पे एक इमेज छोड़ जाए। ठीक है। सो मुझे वो चीज बहुत इम्पैक्टफुल लगती है, मुझे लगता है वो बहुत चीज अच्छे इम्पैक्ट्स आपके दिमाग पे देती है। जो चीज आप, जिन चीजों से आप इमोशनली कनेक्ट कर पाते हो, रादर देन जिन चीजों से बस आप जिनके शब्द सुन रहे हो, वो जरूरी नहीं है, पर ये बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से उनसे इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला होता है मेरा पर्सुएसिव मोटिवेशन स्पीकर, जो मोटिवेशन के लिए यूज करते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर्स उन्हें यूज करते हैं, तो उन्हें हम पर्सुएसिव प्रेजेंटेशंस कहते हैं। नेक्स्ट जाती है मेरी इंफॉर्मेटिव या फिर एजुकेटिव प्रेजेंटेशंस। तो जो मैं आपको सिखाती हूँ, दे कम अंडर इंफॉर्मेटिव या एजुकेटिव प्रेजेंटेशंस। नेक्स्ट जाता है मेरा एक्सचेंजिंग मेडिकल इश्यूज, जो लोग मेडिसिन रिलेटेड या ऑपरेशन रिलेटेड या मेडिकल इश्यूज, एनी मेडिकल इश्यूज, अगर वो उन इश्यूज को डिस्कस करते हैं पावर पॉइंट में या फिर प्रेजेंटेशंस में, या उनको ठीक करने के क्या तकनीकें यूज होंगी या किस तरीके से उस पर काम किया जाएगा, जब उन पे बात करी जाती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सचेंजिंग मेडिकल इश्यूज या एक्सचेंजिंग प्रेजेंटेशंस या मेडिकल इश्यूज लाइक प्रेजेंटेशंस। उसके बाद आ जाता है मेरा कंपैरेटिव। कंपैरेटिव और एनालिटिकल दोनों जो हैं, ये काफी ज्यादा मार्केट में ट्रेंडिंग होते हैं आजकल। तो एजुकेशन बहुत ज्यादा आफ्टर कोविड-19, इंफॉर्मेटिव ने बहुत ज्यादा एक हाइप लिया है, पर इससे पहले तक कंपैरेटिव एनालिटिकल टाइप के जो ये रहते हैं आपके प्रेजेंटेशंस रहते हैं, इनके बारे में बहुत ज्यादा बात करी जाती थी। सो कंपैरेटिव मार्केटिंग जो होते हैं, या इनका जो सेल्स पर्पस होता है, वो यही रहता है कि वो स्टैटिस्टिक्स दिखाएं कि किस तरीके से सेल्स उनकी कंपनी की आगे बढ़ेगी, या किस तरीके से इसमें अपने कोई नए प्रोडक्ट को लेकर वो मार्केटिंग करेंगे, क्या क्या चीजें करेंगे, यहाँ पर इस तरह की बात होती है। एनालिटिकल में आ जाता है कि फोरकास्ट करना अपने प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुरकुरे ने पहले, इफ यू रिमेम्बर, नटखट का 2 रुपए का पैकेट आता था, और आज ये पैकेट 5 रुपए का आता है। सो नटखट ने क्या ऐसा फोरकास्ट किया होगा, ये सोच के कि आगे के मतलब अगर उन्होंने 2 रुपए से 5 रुपए पे शिफ्ट करा है, तो लोग आज भी वो नटखट खरीदने को तैयार होंगे। तो ये उन्होंने फोरकास्ट किया होगा, उन्होंने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से सोचा होगा इस चीज को। ठीक है। तो सेल्स को लेकर उन्होंने सोचा होगा, अगर फोरकास्टिंग को लेकर सोचा होगा, तो ये सारी चीजें एनालिटिकल में आ जाती हैं। नेक्स्ट जाता है मेरा 73% ऑफ द प्रेजेंटेशंस आर डिजाइंड फ्रॉम दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। यहाँ पे मैंने वो सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे जिसमें आ जाता है एक सेल्स प्रेजेंटेशन आ जाती है, मार्केटिंग प्रेजेंटेशन आ जाती है, पिच प्रेजेंटेशन आ जाती है, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन आ जाती है, सर्विस प्रेजेंटेशन आ जाती है। अच्छा, पिच प्रेजेंटेशन अगेन रिलेट्स टू सम टॉकिंग अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट। ओके। सर्विस प्रेजेंटेशन आ जाती है, किस तरीके की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट हो गया, या अर्बन क्लैप टाइप का कोई कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद आ जाता है कंपनी रिलेटेड प्रेजेंटेशन, जिसमें कंपनी के करंट प्रॉफिट एंड लॉस क्या चल रहा है, उसकी बैलेंस शीट क्या चल रही है, उसका फोरकास्ट क्या चल रहा है, शेयर मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। एजुकेशन प्रेजेंटेशन, आई गेस जिन लोगों ने यहाँ वीडियो तक पहुंचे होंगे, उन्होंने बहुत सारी अभी तक एजुकेशन प्रेजेंटेशन देखी होंगी। ठीक है। नेक्स्ट जाता है फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन। तो फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन यानी इसमें बहुत सारे रेशियोज आ जाते हैं कि किस तरीके से रेशियोज रहेंगे हमारी फाइनेंशियल प्रेजेंटेशंस को, वो बताएंगे कि कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, या बेनिफिट टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या होगा, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है मेरा इवेंट प्रेजेंटेशन, किसी भी इवेंट को दर्शाने वाला प्रेजेंटेशन। प्रोडक्ट कैटलॉग यानी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च या न्यू प्रोडक्ट कैटलॉग के बारे में यहाँ पे बात हो जाती है। नेक्स्ट हो जाता है मेरा फैसिलिटी प्रेजेंटेशन, किस तरह की फैसिलिटी मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, फॉर एग्जांपल अगेन अर्बन क्लैप। नेक्स्ट हो जाता है मेरा मोटिवेशनल। मोटिवेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक्स ऑन प्रेजेंटेशंस, एंड आई रियली लिसन टू अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल प्रेजेंटेशंस एंड आई रियली अडोर देम। नेक्स्ट हो जाता है मेरा प्रेजेंटेशन एज अ पैकेज। अब ये प्रेजेंटेशन एज अ पैकेज कब बनता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला वर्बल,
आप क्या चीजें प्रेजेंटेशन में बोलते हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यू शुड नॉट जस्ट गो हे वाई कि आप क्या बोल रहे हैं, ये चीज बिल्कुल बिखरनी नहीं चाहिए। यू शुड नो कि अच्छी प्रेजेंटेशन क्या क्या इंक्लूड उसको करना चाहिए। सॉरी। नेक्स्ट जाता है व्हाट यू से ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने वर्बल में डिस्कस करा। नेक्स्ट जाता है मेरे विजुअल, तो आपकी स्लाइड पे क्या शो हो रहा है, ये हो जाता है विजुअल। थर्ड आ जाता है रिटन। तो रिटन यानी साइकोलॉजिकल, जैसे साइकोलॉजी वाले जो प्रेजेंटेशंस होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि आपको वो कुछ हैंड रिटन करने के लिए दे देंगे, तो मैंने आपको वो पास कर दिया, जैसे यू ऑल आर राइटिंग एंड आई विल बी द वन हु विल बी गिविंग द प्रेजेंटेशन हियर। ओके, सॉरी अगेन। आगे हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करने वाले हैं, कुछ मेजर बातें डिस्कस करने वाले हैं कि अच्छे प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए, किस तरीके से वो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। डू गो थ्रू दिस these slides and do go through this particular video so that you can switch to the other one. Okay, make sure that you go through all of my other videos as well, not just that I want you to really like them, but that is really knowledgeable for you. आपकी नॉलेज एनहांस करने के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक एचआर इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो गए या फिर बॉडी लैंग्वेज हो गई, ये सब चीजें आपके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, thank you so much guys, stay tuned with me and promise me that you're going to go through all my videos, and I'll soon be in touch with you with the part 2 of presentations. Thank you guys, love you so much.